सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल इसका जितना भी थ्योरी था हम कंप्लीट कर चुके थे। तो देखते हैं इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसका पहला क्वेश्चन है कि लड़का लड़की मिलके क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का संख्या कितना है, 10 है। बोल रहा है लड़की का जो संख्या है, लड़की का जो संख्या है वो क्या है, लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैसे बनाते हैं पहले देखते हैं। हम लोग पहला पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड, फिर पढ़ेंगे विस्थापन, फिर पढ़ेंगे विलोपन। चलिए पहला हम लोग मान लेते हैं लड़कों की संख्या x। ठीक है, इसलिए लड़कियों की संख्या क्या होगा, तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है, लड़का की संख्या x माने, लड़कियों की संख्या y माने। एक्स वाई क्यों माने, क्योंकि कितना चर वाला है, दो चर वाला रेखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो दो चर हम लोग मान लिए। अब देखिए, अब प्रश्न क्या से बोल रहा है। फर्स्ट बोल रहा है कि लड़का और लड़की दोनों मिलकर कितना है, टोटल संख्या 10 है, तो x प्लस वाई बराबर हम लोग मान लिए 10। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या यानी y जो है लड़कों का संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं x को इधर ले आते हैं, या नहीं तो छोड़ देते हैं। हम लोग इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। क्यों हम y के इक्वल टू इतना छोड़े हैं अभी पता चल जाएगा। ठीक है, हम लोग समीकरण फर्स्ट से पहले चलते हैं। समीकरण फर्स्ट से, चूंकि हमको इसको जो सॉल्व करना है, किस विधि से सॉल्व करना है, ग्राफ विधि से। तो ग्राफ विधि से सॉल्व करने के लिए हमको जो होता है, टेबल में x और y दोनों का जरूरत होता है, इसलिए हमको समीकरण फर्स्ट से लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में है x प्लस वाई बराबर कितना है, 10। तो y बराबर क्या होता है, x इधर आ जाएगा 10। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका हम लोग टेबल बनाते हैं। इस तरह का क्या बनाएंगे, टेबल। ठीक है, यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y। ठीक है, फर्स्ट से ले रहे हैं, फर्स्ट से एक टेबल बनेगा, फिर सेकंड से एक टेबल बनेगा। ठीक है, क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं x का मान हम लोग अपने मन से रख देते हैं। x का मान रखते हैं सपोज 0, क्या रखते हैं, 0। तो जब x का मान 0 रखेंगे तो 10 घटा यहाँ x का मान क्या है, 0। तो 10 में 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 10। y का मान कितना है, 10। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, x का मान फिर से रखते हैं। x का मान हम लोग रखते हैं 2, एक भी रख सकते हैं। 2 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि y का मान, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान थोड़ा छोटा आएगा, ग्राफ खींचने में आसानी होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, x का मान रखते हैं 2। तो 10 घटा 2 कितना आएगा, 8। कितना आ जाएगा, 2 रखे तो y का मान कितना आ गया, 8। ठीक है, अब x का मान रखते हैं 4, यहाँ पे क्या रखेंगे, 4। तो 10 घटा 4 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो हम लोग लिखेंगे, जब हमने इसका वैल्यू 4 रखे तो इसका वैल्यू कितना है, 6। तो 3 वैल्यू कम से कम निकालना है x और y का। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड से। चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड से हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट में लिए तो x प्लस वाई बराबर 10 लिए, तो y का मान निकाले 10 माइनस एक्स। और यहाँ y का मान पहले से y बराबर x प्लस वाई 4, इसलिए हम लोग क्या किए, हम लोग इसको इधर नहीं लाए। y का वैल्यू हम लोग फर्स्ट से जब y का मान निकाल रहे इतना आ रहा है, तो सेकंड में तो y का मान डायरेक्ट दिया है। ठीक है, चलिए क्या है, y बराबर है x प्लस 4। ठीक है, हम लोग टेबल बनाते हैं। एक्स वाई, चलिए क्या करते हैं हम लोग, फिर से x का मान अपने से रखते हैं। x मान सपोज रख दे 0,
तो एक्स का मान जब देखो 0 रखेंगे तो 0 जोड़ 4 क्या हो जाएगा 4, क्या निकल रहा है वैल्यू 4। ठीक है, अब एक्स का मान हम लोग क्या रखते हैं, एक्स का मान रखते हैं 2, कितना रखते हैं 2, एक भी रख सकते हैं, 2 रखेंगे क्या हो जाएगा 6, सॉरी वाई का मान कितना आया 6। ठीक है, अब हम लोग क्या रखते हैं, एक्स का मान रखते हैं हम लोग 4, क्या रखते हैं एक्स का मान 4, एक्स का मान रखते हैं 4, तो एक्स की जगह 4 रखेंगे तो 4 जोड़ 4 कितना आ गया 8। ठीक है, तो डेढ़ टेबल मिल गया, एक टेबल ये एक टेबल ये। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल और इस टेबल की सहायता से क्या खींचेंगे ग्राफ, ग्राफ खींच के हम लोग क्या निकालेंगे एक्स और वाई का मान। ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ग्राफ खींच के एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं। चलिए हम लोग क्या किए, एक टेबल ये है दूसरा टेबल ये है, इसका ग्राफ खींचते हैं। कैसे खींचते हैं ग्राफ, इसको हम लोग देते हैं एक्स, एक्स डैश नाम, इसको देते हैं वाई, वाई और ये क्या हो गया वाई डैश। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का लाइन में वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, इसमें है 4, इसमें भी क्या है 4, तो हम लोग क्या करेंगे, और वाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, यहाँ है 10 और यहाँ है 8, यानी 10 तक देना होगा। तो हम लोग सेम बराबर दूरी पे देते हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, ऊपर भी 2 4 6 8 10। ठीक है, नीचे माइनस होता है, चलिए 2 4 6 8 10 हो गया। अब एक्स का वैल्यू हम लोग देखेंगे क्या है, मैक्सिमम 4 तक है, तो हम लोग दे देंगे 2 4 6। ठीक है, जगह भी दे सकते हैं, आड़ भी दे ही देते हैं, -2 -4 -6 -8। ठीक है, इस तरह करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस टेबल को पहले वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो एक्स का मान 0 है, वाई का मान कितना है 10, एक्स का मान 0 यहाँ, वाई का मान 10 यहाँ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, पहले एक्स वाला लिखेंगे फिर लिखेंगे 10। ठीक है, जहाँ बड़ा वैल्यू है वाई का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। चलिए एक्स का मान 2 है, वाई का मान 8 है, एक्स का मान 2 यहाँ हुआ, प्लस में है तो प्लस वाला इधर रखेंगे, माइनस वाला इधर, वाई का वैल्यू प्लस वाला इधर माइनस वाला इधर, तो एक्स का है 2 और वाई का मान कितना है 8। चलिए 8 यहाँ है, अब क्या करेंगे हम लोग इसको मिलाएंगे। ठीक है, ठीक है, एक चीज याद रखना है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सब जगह सबके आना चाहिए, यहाँ 2 2 2 जितना डिस्टेंस ले सब जगह समान डिस्टेंस लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है एक्स का मान 4, वाई का मान 6, तो एक्स का मान 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन प्लस में है तो इसको लेंगे, और वाई का मान कितना है 6 है। ठीक है, ये हो गया, तो इसको हम लोग नाम दे, यहाँ पे हो जाएगा 2 8, और यहाँ पे जो मिला 4 और 6, एक्स का मान 4 है, वाई का मान 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इस तीनों बिंदु को, ये और ये इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये पहला लाइन का समीकरण हो गया, पहला लाइन को खींचे तो इस तरह आया। अब हम लोग खींचते हैं दूसरा लाइन को। ठीक है, दूसरा लाइन को खींच के देखते हैं। एक्स का मान कितना है 0, वाई का मान कितना है 4, तो एक्स का मान 0 यहाँ और वाई का मान 4 यहाँ। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 0, पहले एक्स वाला फिर एक बिंदु यहाँ हो गया। ठीक है, जैसा एक्स का 2 वाई का 6, तो एक्स का 2 यहाँ और वाई का 6 यहाँ। चलिए यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और 6। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स का मान 4, वाई का वैल्यू 8, तो एक्स का 4 और वाई का वैल्यू 8 यहाँ है, एक्स का 4 यहाँ, वाई का 8 यहाँ, ऐसे मिला देंगे। यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, एक्स का मान कितना है 4 और वाई का मान 8। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा समीकरण देखते हैं, कहाँ काटा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं ये कहाँ काट रहा है, यहाँ पे,
कहाँ काट रहा है, यहाँ पे। यहीं पे हमको मान निकलेगा x का और किसका, y का। ठीक है, देख रहे हैं x का मान कितना निकलेगा। तो देखिए चूंकि काटा है यहाँ पे, तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, हम लोग सीधा लेंगे 3, यानी x का मान कितना है 3, और y का मान कितना होगा 6 और 8 के बीच में है यहाँ, यानी 7 होगा। ठीक है, तो यही निकला x और y का मेरा मान। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये दोनों वैल्यू सही है। ठीक है, क्या करेंगे, सही है तो हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे। x का मान कितना आया 3 और y का वैल्यू कितना आया 7, 7 3 कितना आया 10। तो जब वैल्यू रखे तो 10 के बराबर आ रहा है, यानी ये क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बोलते 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम कितना है 50 रुपये। ठीक है, कितना पेंसिल, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल और 7 पेन, ये दोनों का दाम मिला के कितना है 50 टका, 50 रुपये। आगे है 7 पेंसिल, 7 पेंसिल और 5 पेन, ये दोनों का मिला के दाम कितना है 46 रुपये। ठीक है, तो एक पेंसिल एक कलम का दाम निकालना है। बोलता है 5 तो पेंसिल का दाम और 7 तो पेन का दाम, दोनों को मिला के कितना लग रहा है 50 टका, और 7 को पेंसिल का दाम जितना हुआ और 5 को पेन का दाम जितना हुआ, दोनों को जोड़ेंगे कितना हुआ 46 टका। ठीक है, तो बोलता है कि एक ठो पेन का दाम कितना लगा होगा, एक ठो पेन का और एक ठो पेंसिल का, यही हमको निकालना है। किस विधि से निकालना है, ग्राफ विधि से। ठीक है, तो हम दो समीकरण बनाते हैं, एक समीकरण इससे, एक समीकरण इससे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य, मान लेते हैं एक तो पेंसिल का दाम हो गया x टका, तथा एक पेन का मूल्य, इसका मान लेते हैं y रुपया। ठीक है, चलिए अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है हम लोग उसको लिखते हैं। प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है 5 पेंसिल, हिंदी में लिख देते हैं कलम। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम x टका, एक पेंसिल का दाम x टका, तो 5 पेंसिल का दाम 5 गुना x 5x। ठीक है, जैसे एक पेंसिल का दाम 2 रुपया, एक पेंसिल का दाम 2 रुपया, तो 5 पेंसिल का 5 गुना 2 10 टका। ठीक है, उसी तरह हम लोग निकालें कि x टका माने हैं तो 5 ठो लिए तो 5 गो x। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है 5 पेंसिल, तो 5x प्लस 7y बराबर हो जाएगा 50 रुपया। आगे बोल रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम। ठीक है, 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5y बराबर क्या है 46 टका। ठीक है, लिख लिए 5 पेंसिल और 7 ठो कलम, दोनों का दाम जोड़े तो क्या टका आया 50 टका, और 7 को पेंसिल और 5 को कलम तो क्या टका 46 टका। चलिए हम लोग इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मानेंगे समीकरण सेकेंड। ऐसे एक और 2 नंबर पूछा नहीं गया, ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं बुक में है तो। चलिए समीकरण फर्स्ट से हम लोग लिखते हैं, जैसे करते थे उसी तरह वैल्यू निकलना है समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है 5x प्लस 7y बराबर क्या है 50। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि x का मान हम लोग क्या निकाल सकते हैं या y का मान क्या निकाल सकते हैं, किसको उस साइड ले जाए, इसको लेके जाए या इसको लेके जाए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यदि हम लोग इसको लेके जाएंगे तो 50 माइनस 7y होगा, और y का वैल्यू रख के क्या करेंगे 5 से हम लोग भाग दे देंगे, या इसको उधर लेके जाएं तो हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू रख देंगे और किससे भाग दे देंगे 7 से। चलिए हम लोग इसको ही लेके आते हैं, 7y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5x, तो y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5x।
चलिए हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं, इसको खींचते हैं। y बराबर क्या है, 50 माइनस 5x/7। ठीक है, टेबल बनाते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं। ऐसा वैल्यू रखेंगे जो कटना चाहिए साथ से। अगर एक रखेंगे तो 5 50 में घट जाएगा 5, कितना बचेगा 45। 45 कटेगा नहीं, 2 रखते हैं। 5 गुना 2 10 हो गया, 50 में 10 जाएगा 40, 40/7 नहीं कटेगा। 3 रखें, 3 रखने से कट जाता है। देखिए कैसे कट जाता है, 5 गुना 3, एक्स का मान रखते हैं तो 50 घटा 15 तो हो जाएगा 35। 35 को 7 से भाग देंगे, कितना आ गया 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं। हम लोग क्या ट्राई करते हैं, 4 रखें। 5 को 20 नहीं कटेगा, 25 25 बच रहा है घट के, नहीं कटेगा। पहले देख रहे हैं घट के कितना आ रहा है। ठीक है, घट के यहाँ कितना आ रहा है, 6 रखते हैं, 6 पंचे 30, 20 आ रहा है, नहीं कटेगा। 7 रखते हैं, 7 पंचे 35, 15 आ जा रहा है, नहीं कटेगा। 8 रखते हैं, 8 पंचे 40, फिर भी नहीं कट रहा है। 9 में भी नहीं कट रहा है, 9 पंचे 45, 50 घटा 45 5। 10 रखते हैं तो 10 रखते हैं, 10 पंचे 50 और 50 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 0, नीचे हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यानी 2 वैल्यू हमको मिला। चलिए अब समीकरण सेकेंड से चलते हैं, इससे सेकेंड से। ठीक है, सेकेंड से क्या है, सेकेंड से है 7x प्लस 5y बराबर क्या है 46। तो हम लोग क्या निकालते हैं, y का मान निकालते हैं। चलिए 5y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x, तो y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x/5। ठीक है, चलिए इसका टेबल बनाते हैं, एक्स वाई। ठीक है, चलिए हम लोग 7 का वैल्यू रखते हैं, x का वैल्यू रखते हैं। कहाँ तक रहा है? ठीक है, x का वैल्यू रखते हैं। अगर हम लोग रखेंगे 0 तो क्या हो जाएगा, ये तो टोटल 0 हो जाएगा, लेकिन 46/5 बड़ा वैल्यू हो जाएगा, कट नहीं रहा है। 1 रखेंगे, 7 x का वैल्यू कितना रखेंगे 1, 7 गुना 1 7 हो जाएगा। 7 जब 46 से घटेगा तो नहीं कट रहा है। 3 रखिए, 7 21, जब 3 रखते हैं तो 46 में घट जाएगा 21, तो बच जाएगा 5, और यहाँ बच जाएगा 2/5। ठीक है, तो 3 रखते हैं तो कितना आ जा रहा है मेरा वैल्यू, ये आ जा रहा है 5। ठीक है, अब हम लोग क्या रखते हैं, 5 से करना चाहिए। हम लोग रखते हैं 6 7 छक 42, आ जा रहा है 4 बच जा रहा है। 8 रखते हैं, 8 7 56, देखिए 8 रख रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है 46 घटा 56 कितना आया जाए बटे 5 है, तो -10/5 कितना वैल्यू आया -2, यानी 2 वैल्यू हमको मिल गया। ठीक है, इससे भी 2 वैल्यू मिल गया, इससे भी 2 वैल्यू। दोनों टेबल में जब वैल्यू मिल जाता है तो हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ x का मान 3 है, यहाँ y का मान 5 है, यहाँ x का मान 3 है, y का मान 5 है। देखिए ये दोनों, ये वाला टेबल ये वाला क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यानी x का वैल्यू 5 होगा, y का वैल्यू x का वैल्यू सॉरी 3 होगा, y का वैल्यू 5 होगा। जब दोनों टेबल में कोई चीज़ कॉमन हो गया तो आंसर यही निकल जाता है। चलिए अब हम लोग ग्राफ में देखते हैं। दो एक्सिस खींचे, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे कितना है 10 है, यहाँ पे कितना है 8 है, यानी एक्स में हमको 10 तक रखना होगा, क्या कि यहाँ 10 वैल्यू है। अब देखिए दो दो हम लोग नहीं रख सकते हैं, क्या कि ये इवन यानी सम भी है विषम भी है। सम विषम दोनों है तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10। ठीक है, एक्स का वैल्यू माइनस में नहीं है, माइनस में नहीं है तो चलिए एक दो ठो रख देते हैं। इधर वैल्यू है ये नहीं एक्स में, देखिए यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस। अब देखते हैं वाई का, तो वाई का वैल्यू है यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यानी मैक्सिमम 7 तक है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, माइनस में कितना है 2 तक है, तो ये हो जाएगा -1 -2। ठीक है,
अब हम लोग फर्स्ट टेबल कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 5। एक्स का वैल्यू 3 कहाँ है? यहाँ। और वाई का वैल्यू 5 कहाँ है? यहाँ। चलिए हम लोग ऐसे खींच देते हैं। आप लोग कलम कॉपी से कीजिएगा तो अच्छा से आएगा। एक्स का वैल्यू कितना है? 3 और वाई का वैल्यू कितना है? 5। लिख दिए। चलिए नेक्स्ट है एक्स का वैल्यू 10। एक्स का वैल्यू 10, वाई का वैल्यू कितना है? 7। यहाँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स का वैल्यू 10, फिर लिखेंगे 7। पहले एक्स का मान लिखना है। चलिए अब जो ये 2 पॉइंट मिला हमको, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या करेंगे? ऐसे हम लोग मिला देंगे। ठीक है, तो एक लाइन का ग्राफ हम लोग खींच दिए। अब दूसरा लाइन कर लेते हैं। दूसरा लाइन कर लेते हैं। तो एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 5। एक्स का वैल्यू 3 यहाँ हुआ, वाई का वैल्यू 5 यहाँ हुआ, इसी पॉइंट में आ गया। ठीक, 3 5 लिख दे। एक्स का वैल्यू 8, वाई का वैल्यू -2। एक्स का वैल्यू 8 और वाई का वैल्यू कितना है? -2, यानी इधर। चलिए तो एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे? पहले एक्स का, फिर लिखेंगे वाई का। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला। हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये है पहला लाइन, ये है पहला लाइन। हम लोग लिख देंगे इसमें समीकरण फर्स्ट, और ये है दूसरा लाइन। हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे? समीकरण सेकंड। तो पहला दूसरा कहाँ काट रहा है? 3 और 5 पे। कहाँ काट रहा है? 3 और 5 पे। ये जो है 3 और 5 पे कट रहा है, यानी x का मान हो जाएगा 3, y का मान हो जाएगा 5। ठीक है, तो बोर्ड में थोड़ा सा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होता है। कॉपी में आप लोग डिस्टेंस समान देके अगर ड्रॉ कीजिएगा तो आंसर सही मिलेगा हमेशा। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उतना पूछा नहीं गया है, फिर भी था तो हम बता दिए। इससे बहुत सारा आइडिया चलेगा आगे का क्वेश्चन बनाने में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि A1 बटे A2 करना है। ठीक है, और क्या करना है? B1 बटे B2 और C1 बटे C2। ये करके बताना है कि जो दो समीकरण दिया है वो क्या है? समांतर है, ठीक है, समपाती है, या प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो इसका सारा कंडीशन हम कल पढ़ा चुके थे। फिर भी क्वेश्चन में हम जब बताएंगे तो इसको सारा फिर से हम एक बार दोहरा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है। दो का पहला है, क्या है? 5x - 4y + 8 = 0। नेक्स्ट है 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, तो हम बोले थे कि पहला समीकरण से एबीसी निकालना है, दूसरा समीकरण से भी क्या निकालना है? एबीसी। तो इससे एबीसी निकालते हैं। तो एक्स के साथ जो गुना है, एक्स के साथ गुना है उसको बोलते हैं ए, वाई के साथ जो गुना है उसको बोलते हैं बी, -4 गुना है। और जो फ्री है जिसमें एक्स वाई नहीं है उसको क्या बोलते हैं? सी। ठीक है, अब इससे एबीसी लेते हैं। एक्स के साथ जो गुना है उसको बोलते हैं ए, वाई के साथ जो गुना है उसको बोलते हैं बी, और जो फ्री है उसको बोलते हैं सी। ठीक है, लेकिन देखिए एबीसी इससे भी निकाले, एबीसी इससे भी निकाले। तो फर्स्ट समीकरण से निकाले तो लिख देंगे A1 B1 C1, इसको बोल देंगे A2 B2 C2। ये है सेकंड समीकरण से, ये है फर्स्ट समीकरण से। अब हम बताए थे क्या करना था। पहले A1 बटे A2 लिखेंगे और बराबर लिख देंगे B1 बटे B2। आगे अभी नहीं जाएंगे। चलिए आगे कब जाएंगे? जब ये दोनों बराबर होगा तब आगे जाएंगे। 5/7 और यहाँ होगा -4/6। तो देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है। यहीं पे क्या हो रहा है? बराबर नहीं है। 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 5/7 अब माइनस आ गया 2/3। इधर का वैल्यू अलग है, इधर का वैल्यू अलग है, दोनों बराबर नहीं है। अब हम लोग पीछे से नीचे से काटना स्टार्ट कर देंगे। जब हम बोले थे A1 बटे A2 और B1 बटे B2 नहीं है बराबर, तो क्या होता है? हम लोग लिखेंगे क्या है? रेखाएं क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, साधारण सा बात है। ए बी सी, ए बी सी। 1 से है तो A1 B1 C1, 2 से है तो A2 B2 C2। पहले हम ये दोनों को बटा करेंगे, ये दोनों का। यदि ये बराबर नहीं निकला
तो यहीं पे आंसर आ जाएगा, बराबर निकला तब आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दो समीकरण है, एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। फिर से हम लोग पहला से निकालते हैं a1, तो ये हो जाएगा 9, b1 जो y के साथ गुना है 3, ठीक है, और c1 जो फ्री है 12, ठीक है। इससे निकालते हैं a2, कितना हो गया 18, ये हो गया b2 6, और ये हो गया c2 कितना है 24, ठीक। तो हम पहले बोले थे इस दोनों को बटा करना है, a1 बटे a2, फॉर्मूला लिखना है b1 बटे b2। अभी नहीं काटेंगे, ठीक है, कब काटेंगे बताते हैं। 9 बटे 18, और ये हो गया 3 बटे 6, तो 9 दूना क्या हो गया 18, ठीक है, ऊपर हो गया 1, तो ये हो गया 1 बटे 2, और 3 दूना 6, ये भी हो गया 1 बटे 2, दोनों आ गया बराबर। जब बराबर हो गया तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ बराबर नहीं आता तो रुक जाते हैं। हम लोग क्या रख रहे हैं 12 बटे सॉरी c1 बटे c2, हो जाएगा 12 बटे 24, 12 दूना 24, क्या आ गया इसका वैल्यू 1 बटे 2। तो इसका मान a1 बटे a2 का मान आ रहा है 1 बटे 2, इसका भी मान 1 बटे 2, इसका भी मान 1 बटे 2, तीनों हो गया बराबर। तीनों बराबर का मतलब होता है कि रेखाएं क्या होगा, तीनों बराबर का हम मतलब बताए थे कि पहला रेखा का ऐसे खींचेंगे तो दूसरा रेखा भी इसी पे आ जाएगा, ठीक है, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा आना, यानी रेखाएं क्या हो जाता है समपाती होता है। क्या होता है, रेखाएं समपाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, 2 का तीसरा। चलिए दो समीकरण, यह है पहला, यह है दूसरा, निकालते हैं। a1 हो जाएगा, ये a1, ये b1, ये c1, 6, b1 हो जाएगा -3, और c1 कितना होगा, c1 हो जाएगा 10, c1, ठीक है। a1 b1 c1, a2 b2 c2। चलिए a2 कितना हो जाएगा 2, x के साथ जो गुना है, y के साथ यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, b2 को मान लिखेंगे -1, एक मान लेते हैं, इसके साथ कितना गुना है 1 है, और C2 का मान कितना है 9, ठीक है। पहले हम लोग ये दोनों लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 बटे 2, और ये हो जाएगा -3 बटे -1, तो कट रहा है द्वितीय 6, क्या हो जा रहा है नीचे 1 बचा, ऊपर 3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 बटे 1। जब ये दोनों बराबर हो गया तो क्या बोले थे, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है मतलब अब लिखेंगे C1 बटे C2, इसका मान क्या है, अभी काटना उठना है नहीं, 10 बटे 9, ठीक है। यानी फाइनली आएगा, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम लोग काट देंगे, यानी ये और ये बराबर नहीं, काट देंगे, काट देंगे, ये दोनों ये वैल्यू बराबर, लेकिन तीसरा वैल्यू बराबर नहीं। तो इस तरह का केस में बोले थे क्या होगा, रेखाएं रेखाएं क्या है, समांतर है, समांतर। और इसी केस को हम लोग असंगत भी बोलते हैं, वो दोनों केस को संगत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं असंगत। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि संगत और असंगत निकालना है। क्या निकालना है, कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। तो हम बोले थे संगत वही होगा जिस समीकरण का हल निकलता है उसको बोलते हैं संगत, और जिस समीकरण का हल नहीं निकलता मतलब x और y का मान नहीं निकलता उसको क्या बोलते हैं असंगत। तो हम लोग कैसे चेक किए थे, कल का थ्योरी हम बताए थे कि संगत होने का दो कंडीशन, क्या कंडीशन, यदि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों बराबर नहीं आया तो हम लोग क्या बोलेंगे संगत, या a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 ये तीनों बराबर आ गया। यहाँ ये दोनों बराबर नहीं है तो संगत, और ये तीनों बराबर हो गया तो भी संगत, ठीक है। तो असंगत कब होता है, असंगत का एक ही केस है कि पहला दूसरा बराबर लेकिन तीसरा के साथ बराबर ही नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं असंगत। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये संगत है कि असंगत है। चलिए हम बोले थे कि क्या करना है, ये दोनों है कि 5 को हम लोग इधर लाएंगे, जब 5 को इधर लाएंगे तो इधर कुछ बचेगा नहीं, 0 हो जाएगा। चलिए 3x प्लस
2y माइनस 5 क्या बच गया 0। अब देखिए इस समीकरण में भी 7 को इधर लाएंगे तो 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर हो गया 0। इधर 0 रखना है, ठीक है। अब हम लोग चुनते हैं a1 b1 c1। तो a1 का मान है 3, b1 का मान हो जाएगा 2 और ये वाला फ्री वाला को बोलते हैं c1, ठीक है। इसमें a2 का मान हो जाएगा 2, अब b2 का मान हो जाएगा -3, ठीक है, और c2 का मान हो जाएगा कितना -7। कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, हम बोले थे कि ये दोनों को बटा करना है। क्या बटा करना है, पहले a1 बटे a2 बराबर लिखना है, अभी काटना नहीं है, b1 बटे b2। तो a1 का मान 3, अब a2 का मान 2, 3 बटे 2 और बराबर करेंगे 2 बटे माइनस, ठीक है। तो ई साइड है 3 बटे 2, ई साइड है 2 बटे 3, तो ये बराबर नहीं है। तो हम बोले थे जब बराबर नहीं आया यहाँ, अब यहाँ पे काट देंगे, ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, संगत, ठीक है। क्या लिखना है, संगत। याद नहीं तो शब्द में लिखना है, तो ऐसे लिखना है रैखिक समीकरण का युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, एक समीकरण, दोनों समीकरण का युग्म क्या है, संगत है, ठीक है। सेकंड देखते हैं 3 का, इसको चेक करते हैं संगत है क्या असंगत है, कैसे चेक करेंगे। हम बोले थे 8 को इधर ले आना है, चलिए इसको हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 3y, 8 इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा, इधर बचेगा कुछ नहीं, ठीक है। 9 को इधर लिखेंगे 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर क्या होगा 0, ठीक है। अब हम लोग a1 b1 c1, a1 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है -3, 3 गुना है, y के साथ क्या है गुना 3, लेकिन माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और c1 का मान हो गया -8, ठीक है, ये c1। अब देखिए a2 का मान है 4, b2 का मान है -6 और c2 का मान कितना है -9, एक ये एक ये एक ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बटा करते हैं। हम बोले थे पहले a1 बटे a2 करेंगे और b1 बटे b2। अभी हमको पता नहीं कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, अभी रखने से इसका मान हो गया 2, इसका मान हो गया 4, इसका मान हो गया -3, इसका मान हो गया -6, तो 2 दूना 4, इसका आ रहा है 1/2, माइनस माइनस कैंसिल, 3 दूना 6, तो ऊपर 1 नीचे 2, अब दोनों आगे बराबर बराबर आ गया, तो यहाँ नहीं कटेंगे, यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर। अब आगे बढ़ते हैं c1 बटे c2, c1 का मान कितना है -8 और ये है -9, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 8/9। क्या देख रहे हैं, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। जब बराबर नहीं है तो यहाँ भी काट देंगे, यहाँ भी काट देंगे, यहाँ भी काट देंगे। तो इस तरह का केस में हम बताए थे क्या है, लिखना है रेखाएं क्या है, असंगत है, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 3 का तीसरा देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इक्वेशन ठीक है, यहाँ लेकिन बटे में हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, 3 दूना 6। एलसीएम हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 3 को यहाँ गुना कर दे, इस 2 को यहाँ गुना कर दे, इस दोनों को आपस में गुना करके लिख दे, तो 3 दूना 6, इसको यहाँ गुना करेंगे 3 दिया 9x, ठीक है, और इसको यहाँ गुना करेंगे 10 हुआ है, बराबर कितना हो गया 7, ठीक है। 6 को हम लोग 3 गुना करेंगे, 7 6 क्या आ जाएगा 42, 42 हम बोले थे इसको इधर ले आना है, 9x माइनस 10y माइनस 42 बराबर क्या हो गया 0। एक इक्वेशन आ गया, ये हो गया 9x माइनस 10y, 14 इधर लाएंगे, दो इक्वेशन आ गया। इसे निकालते हैं हम लोग, a1 9, b1 कितना है -10 और c1 कितना है -42, ठीक। इसे निकालते हैं, a2 हो जाएगा 9, b2 हो गया -10 और c2 हो गया -14, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह प्लस था,
ठीक है, ये वैल्यू प्लस में है, चलिए ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू माइनस में, 7×6=42। चलिए ठीक है, ये वैल्यू माइनस में, प्लस में, प्लस में, माइनस में, माइनस में। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं A1/A2 और क्या चेक करेंगे B1/B2। पहले इसको चेक करते हैं, तो इसको चेक करने से निकलता है 9/9 बराबर 10/-10। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों कट के क्या आ रहा है, एक, इधर क्या आ रहा है -1। ठीक है, ये आ गया 1, ये आ गया -1, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है, चलिए यहाँ नहीं आ रहा है, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये दोनों कट के आ रहा है 1 और इधर आ रहा है -1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों बराबर नहीं है, काट दिए। तो जब हम बोले थे कि A1/A2 और B1/2 बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेखाएं क्या है, संगत। संगत होने का दो केस, जिसमें जिसमें सॉल्यूशन निकलेगा, एक अद्वितीय हल और एक अनेक हल में क्या होता है, संगत, बाकी में असंगत। चलिए तीसरा का चौथा देखते हैं हम लोग। चलिए इसमें क्या करते हैं, फिर इसको इधर ले आते हैं, 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, और ये हो जाएगा -10x प्लस 6y, इसको इधर लाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 22 बराबर 0। ठीक है, इसी से निकालते हैं, A1 हो जाएगा 5, B1 हो जाएगा -3 और C1 हो जाएगा -11। ठीक है, A1 B1 C1, A2 B2 C2। A2 का मान कितना है, -10, B2 का मान कितना है 6 और C2 का मान कितना है 22। ठीक है, अब हम लोग पहले A1/A2 और B1/B2 चेक करते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2, तो ये हो गया 5/-10 बराबर हो जाएगा -3/6, 5 दूना 10। ठीक है, आ रहा है -1/2 और 3 दूना 6, ये भी आ रहा है -1/2, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। बराबर है तो हम क्या करेंगे, इधर भी चलेंगे, -11/22। पहले लिख लेते हैं C1/C2, तो -11/22, तो 11 दूना 22, नीचे 2 है, ऊपर 1 है। ठीक है, ये तीनों बराबर हो गया, तो यहाँ पे जब बराबर नहीं आए तो भी संगत, और तीनों बराबर आ जाए तो भी संगत। हम लोग क्या लिखेंगे, रेखाएं क्या है, संगत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। चलिए एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इसके नीचे क्या है, एक है। ठीक है, तो हम बोले थे इसको कैसे कर सकते हैं, एक को यहाँ गुना करेंगे 4x और 3 को यहाँ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 6 हुआ है, और 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, आप तीछा गुना कर देंगे, 4x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा 24। इसको इधर ले आएंगे, एक इक्वेशन आ गया। चलिए दूसरा इक्वेशन में देखते हैं हम लोग, 12 को इधर ले आएंगे, तो 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। चलिए चेक करते हैं, A1 B1 C1 निकालते हैं। A1 है 4, B1 है 6 और C1 कितना है -24। चलिए A2 है 2, B2 है 3 और C2 कितना है -12। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर करते हैं, हम लोग करते हैं पहले A1/A2 बराबर B1/B2। A1 का मान कितना है 4, इसका मान है 2, इसका मान है 6, इसका मान है 3। ठीक है, 2 दूना 4, तो ऊपर 2 नीचे कुछ नहीं बचा, 3 दूना 6, ऊपर 2 नीचे कुछ नहीं आया, ये दोनों आ गया बराबर। जब बराबर आ जाए तो हम लोग आगे चेक करते हैं, C1/C2। तो C1 का मान कितना है -24, इसका मान है -12, माइनस माइनस कैंसिल, 12 दूना 24, तो ऊपर बचा 2 नीचे बचा। क्या देख रहे हैं, ये तीनों क्या आ गया, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू तीनों आ गया बराबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस संगत में भी क्या लिखेंगे, रेखाएं, इस कंडीशन में भी क्या लिखेंगे, रेखाएं संगत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कल हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे,
क्या देखेंगे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। ऐसे आज इस चैप्टर में ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का 2 क्वेश्चन हम बता दिए। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में ग्राफ कैसे खींचे हम लोग, ग्राफ कैसे ड्रॉ किए, कैसे ग्राफ खींचे हम बता दें। तो इस चैप्टर में 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक है ग्राफ ड्रॉ करना, मतलब 2 इक्वेशन दिया है उसका ग्राफ खींचना है। और पहला चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा संगत है कौन सा असंगत है, ऑब्जेक्टिव में आता है। और ये भी आता है इससे पहले वाला जो बनाए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कि रेखाएं समांतर है, समपाती है कि प्रतिच्छेद करना है। ठीक है, तो इसका 3 कंडीशन याद रखना है। ग्राफ कैसे खींचेंगे, कल इसका वीवीआई क्वेश्चन जो है हम बता देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी।